तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो इफ़को का सागरिका होता है या इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारी फसल में इसका उपयोग क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है तथा इसका डोज कितना हमारे फसल में देना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम सागरिका के बारे में आप लोगों को देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो सागरिका होता है, सागरिका जो होता है लाल एवं भूरे शैवाल से समुद्री शैवाल से बना एक जैविक उत्पाद होता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने पौधों में विकास एवं बढ़वार के लिए करते हैं। क्योंकि जो सागरिका होता है इसमें भी बहुत सारे हमारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया तथा इसके अलावा एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा में बहुत सारे पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। तो हम इसका सागरिका का उपयोग अपने फसल में बहुत ही अच्छे प्रकार से करते हैं और इसके शानदार रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। तो जो सागरिका होता है इसका उपयोग हम बागवानी फसलों में, दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, इसके अलावा रेशे वाली फसलों में, अपने अनाज वाली फसलों में और औषधियों में इसका प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी एक प्रकार से साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड आदि भी अन्य पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं और इसमें बायोपोटास भी 8 से 10% पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सागरिका जो इफ़को कंपनी का आता है, इसको हम अपने जब फसल में देते हैं या पौधों में देते हैं तो क्या इसका उपयोग होता है तथा इसका फ़ायदा क्या देखने को मिलता है। तो जो इसको हम पौधों में देने से उसकी पोषण दक्षता में सुधार होता है। इसके अलावा जो पौधे की जो जड़ें होते हैं उसमें वृद्धि होती है तथा फूल एवं फल की संरचना सुधर जाती है और इसमें इसका जो फल एवं फूल होते हैं ये बहुत ही अधिक मात्रा में हमें अपने फसल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सूखा है, गर्मी है, लवणता जैसे अजैविक जो तनाव होते हैं इसमें बढ़ावा देता है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाता है तथा हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी की संरचना को बढ़ाने का कार्य जो होता है वो सागरिका करता है। तथा इसके अलावा जो रोग रोधन क्षमता होती है पौधे में उसको भी रोकता है और रोग रोधन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। हमारी जो पोषण दक्षता होती है उसको भी सुधारता है तथा अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है जो सागरिका होता है। तो अब बात कर लेते हैं जो सागरिका होता है इसका डोज हमें अपनी फसल में कितना देना चाहिए। इसकी डोज की बात कर लेते हैं। डोज 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपनी फसलों में देना चाहिए। इसके अलावा यदि लिक्विड की बात कर लेते हैं तो लिक्विड जो होता है 250 से 300 ml 100 से 120 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा यदि बागवानी में प्रयोग कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से हमें अपने पेड़ों में देना चाहिए। यदि पेड़ छोटा है तो 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से हमें सागरिका को अपने पौधों में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि सागरिका का उपयोग क्या होता है, इसका डोज क्या होता है तथा इसका देने से हमारी फसल में क्या फ़ायदा होता है।